हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके बिज़नेस ज्वाइन कर लेने के बाद आपका नेम बैंक यानी कि आपकी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट को कैसे बनाएं और उसे कैसे बढ़ाएं। यूजुअली होता ये है कि जब भी हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो हम 2 4 5 लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, हम सिर्फ उनसे बात करते हैं और 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमें ये लगने लगता है, हमें एक डीमोटिवेशन सा आ जाता है कि मेरी लिस्ट तो ख़त्म हो रही है और अब लोग मुझे मना भी कर रहे हैं और अब मेरे पास लोग नहीं हैं, मेरा तो सर्कल बहुत छोटा है और जिन लोगों से मैंने बात की थी वो लोग तो मुझे मना कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको कुछ मैं सॉल्यूशंस दूंगी इस टॉपिक पर कि अपने नेम बैंक की लिस्ट को कैसे बरकरार रखें और कैसे उसे बढ़ाते चलें। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है, आपने जब ज्वाइन किया है आप कंपनी से एक नेम बैंक का जो लिस्ट आती है वो मंगवा लीजिए। इन केस वो आप नहीं भी मंगवा रहे हैं तो आप अपनी एक कॉपी या अपनी एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें सबसे पहली बार आपके जितने भी पहचान के लोग हैं, 30 लोग 40 लोग, इन लोगों का नाम आप लिखिए। हर किसी का नाम लिखते समय आपको ये नहीं करना है कि आपको उनके बारे में सोचना है कि ये तो कंजूस है या फिर ये तो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है या फिर इनके हस्बैंड इसको शायद बाहर निकलने नहीं देंगे या तो ये मुझसे सामान ही नहीं खरीदेगी, ये तो मुझसे ज्वाइन ही नहीं होने वाली है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उनमें से जो भी आपने शुरू के 30 40 लोगों के नाम लिखे हैं उनमें से आपको हर रोज़ 10 लोगों के नाम निकालने हैं। 10 लोगों में से जब भी आप इनसे बात करेंगे तो आप इनको डायरेक्टली आपको ये भी नहीं कहना है कि हाय मैं स्नेहा हूँ या मेरा नाम ये है, मैंने अभी ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया हुआ है और ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लेने के बाद मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम भी ज्वाइन हो जाओ या तुम भी मुझसे प्रोडक्ट खरीदो। यकीन मानिए जो जिनको आपने फ़ोन किया है वो आपसे ज्वाइन नहीं होने वाले और अगला फ़ोन भी वो आपका कभी उठाएंगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनसे फ़ोन पर बात करनी है और अपना एक्सपीरियंस उनके सामने रखना है कि आपको कैसा लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप उनको ज़ूम पर या अगर वो जिनसे भी आप बात कर रहे हैं वो आप ही के शहर में रहते हैं तो आप उनको एक छोटे से गेट टुगेदर में ज़रूर बुलवाइए। इस गेट टुगेदर में आप उनको ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसके प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और अगर वो आपके शहर में नहीं रहते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको उनको ज़ूम पर बुलाना है। ज़ूम पर बुलाइए, उनको अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनको आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब जितने भी लोग आपको मना कर रहे हैं उनके नाम के सामने आपको नो लिख देना है, नो NO। नो का हमेशा मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपको इस नो से डिमोटिवेट नहीं होना है और जितने लोगों ने आपको हाँ कहा है इन लोगों को तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी में लेकर आ जाएंगे। बट जब जिन लोगों ने आपको मना किया है, जब आप 1 हफ्ते बाद या फिर हो सकता है 3 महीने के बाद जब आप इस लिस्ट में दोबारा से झाँकेंगे तो आपके पास एक डेटा रहेगा जिसमें उन लोगों के भी नाम लिखे हुए होंगे जिन्होंने आपको मना किया था 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हो सकता है। अब आपका काम क्या रहेगा, जिन लोगों ने आपको मना किया था इनको आपको दोबारा से कॉल करना है और दोबारा से अपनी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में याद दिलाना है। हो सकता है 3 महीने पहले उनको इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं थी या फिर 1 साल पहले उन्हें इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं थी, बट अब उन्हें इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे में आपका काम ये रहेगा कि आपको उनको याद दिलाना है अपनी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और याद दिलाने के साथ ही साथ आपको उनको अपने ज़ूम के अपॉर्चुनिटी मीट के वेबिनार में बुलाना है। अब नेम बैंक को क्या कह सकते हैं, नेम बैंक को अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका भी इस बिज़नेस में बने रहना। आप अगर अपने नेम बैंक की लिस्ट को देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा किसी ने 1 साल पहले आपसे बात करी थी, उसने आपको मना किया है तो आप उनसे दोबारा बात कर सकते हैं। याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि वो आपको हाँ ही कहे आपके अपॉर्चुनिटी में आने के लिए। हो सकता है कि ये कॉल फ्रूटफुल हो, आपको उनसे कुछ ऑर्डर्स मिल जाए या फिर आपका कुछ और काम निकल जाए या फिर आप वो जो जिनसे आप बात कर रहे हैं हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी ही के लिए तैयार हो जाए। अब इन सब चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के साथ साथ एक बेनिफिट आपका ये भी रहेगा कि आपका ना मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि जब आपके पास ये लिस्ट रहेगी
तो आपको पता रहेगा कि देखिए कितने ऐसे लोग हैं इस लिस्ट में जिन्होंने मुझे मना किया है या जिनसे मेरी बात ही नहीं हो पाई। जब मैंने कॉल किया था तो इन्होंने उठाया ही नहीं था। ऐसे में आपकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। अब दूसरा एक और तरीका है, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो आप उनसे 10 रेफ़रेंस के नंबर निकलवाइए। उनसे बोलिए कि 10 ऐसे लोगों के नाम दें, ऐसी लेडीज़ के नाम दें जो अपॉर्चुनिटी की सर्च में हैं, जो घर बैठे काम करना चाहते हैं। ऐसे हर बंदे से अगर आप ऐसे 10-10 नाम भी निकलवाते हैं तो सोचिए आपकी नेम बैंक की लिस्ट कितनी लंबी होती चली जाएगी। इसके अलावा जितने लोगों को आप जब जॉइन करवा रहे हैं उनसे भी आप यही एक्टिविटी करवाइए। उनको भी नेम बैंक की लिस्ट बनाने कहिए और उन्हें भी कहिए कि जो उन्हें हाँ कह रहे हैं, जो उन्हें मना कर रहे हैं, सभी से वो रेफ़रेंस के लिए मिनिमम 10 लोगों के नाम नंबर ज़रूर मांगे। आप खुद ही देखिए कि अभी तक मैंने जितने भी लोगों के बारे में बताया, नेम बैंक की मेरी लिस्ट कितनी लंबी होती चली जा रही है। यही तरीका आपको अपनाना है। गाइस सिर्फ एक काम करिए, आपका नेम बैंक की लिस्ट हमेशा बनाते रहिए। आपकी प्रॉस्पेक्टिंग की जो लिस्ट है, आपके जो टीम के जो आपके मेंबर्स हैं, देखिए वो कितने जल्दी और कितनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक हेल्प कर पाई होंगी नेम बैंक को कैसे बनाना है इसके लिए।